नमस्कार मित्रों। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता था। गाय, भैंस, हिरण, यहाँ तक कि फूल पत्तियां भी सुगंधमय होकर भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगते थे। तो क्या दोस्तों जानते हैं आप श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए दोस्तों आरंभ करते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया तो अलग अलग देवी देवता अलग अलग भेष बनाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने आने लगे और दर्शन कर अपने को धन्य समझने लगे। तो शिव जी भी एक मन में ख्याल आया कि मैं भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूं और धन्य हो जाऊं। तो भगवान सोचने लगे कि मैं ऐसा क्या उपहार ले जाऊं जिससे कृष्ण सदा सदा के लिए अपने पास रखे और वो यादगार बन जाए। तब भगवान शिव जी को ध्यान आया कि उनके पास ऋषि दधीचि की महाशक्तिशाली एक हड्डी पड़ी हुई है। फिर क्या था, शिव जी ने उस हड्डी को घिस कर एक सुंदर बांसुरी बना ली। इसके बाद भगवान शिव गोकुल पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट की। भगवान शिव ने यह बांसुरी कृष्ण जी को भेंट में दे दी। हम बता देते हैं कि ऋषि दधीचि ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शक्तिशाली शरीर की सभी हड्डियां दान कर दी थी और उन्होंने इंद्र के लिए एक वज्र का निर्माण किया था। भगवान विश्वकर्मा ने इन हड्डियों की मदद से ही 3 धनुष, पिनाक, गांडीव, सारंग का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण भी ऋषि दधीचि की हड्डियों की मदद से ही किया था। अब बता देते हैं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की मुरली पिछले जन्म में क्या थी। भगवान श्री कृष्ण की मुरली का शब्द ब्रह्मा जी का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानव पुत्री थी, किंतु संयोगवश ब्रह्मा जी के श्राप के कारण जड़ होने से पूर्व उन्होंने 1000 वर्ष तक प्रभु प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। प्रभु से प्रसन्न होकर कृष्ण अवतार में अपनी सहचरी बनने का वरदान दिया और वो सरस्वती जी का ही अवतार थी। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप को याद करके प्रभु से कहा, मुझे जो जड़ बांस के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला है। यह सुनकर प्रभु ने कहा कि निसंदेह तुम्हें चाहे जड़ रूप में जन्म मिले फिर भी मैं तुम्हें अपनाऊंगा। तुम मेरी ऐसी प्राण शक्ति भर दूंगा, तुम एक विलक्षण चेतना का अनुभव करोगी और अपनी जड़ों को चैतन्य बनाए रख सकोगी। अस्तु तदोपरांत सरस्वती जी का जन्म मुरली रूप में हुआ और 18वें विश्व वंदनीय प्रभु की प्रिय मुरली बन गई। मुरली सब जड़ चेतन के मन को चुरा लेती थी। भगवान श्री कृष्ण इसे सदा अपने साथ रखते थे। ऐसे ही बरकरार गोपियां मुरली को छिपा देती थी और अनेक ढंग से श्री कृष्ण को खींचाती रहती थी। एक बार श्री कृष्ण को यह जानने की इच्छा हुई कि अभी मेरे इष्ट देव प्रसन्न हुए या नहीं। इसके लिए उन्होंने बांसुरी की एक बार परीक्षा ली और उस दिन वास्तव में वेणुवादन करते ही यमुना की गति रुक गई। फिर एक दिन वृंदावन के पाषाणवशी ध्वनि को श्रवण कर द्रवीभूत हो गए। पशु पक्षी देवताओं के विमान आदि की गति भी रुक गई। शब्द स्तब्ध हो गए। इस प्रकार जब पूर्णवंशी की परीक्षा हो गई तो श्याम सुंदर ने आज सुनकर सभी देव देवता बड़े प्रसन्न हो गए। तो ये थी कहानी बांसुरी की। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।